नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महिला महाविद्यालय हिसार। आज की इस वीडियो में हम संस्कृत की सूक्तियों के बारे में बात करेंगे। संस्कृत सूक्तियाँ न केवल ज्ञान का स्रोत हैं, बल्कि ये हमें सही मार्ग दिखाने का भी कार्य करती हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको प्रेरणा और ज्ञान दोनों प्रदान करेगा। पुमान पुमांसम परिपातु विश्वता, इसका अर्थ है मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा करे। यह मंत्र वसुधैव कुटुंबकम की तरह सभी इंसानों को आपस में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। घृतात् स्वादियो मधुनस् वोचत, घी और शहद से भी अधिक मधुर वचन बोलने चाहिए। यह मंत्र हमें अपनी वाणी में मिठास, प्रेम और मधुरता लाने का उपदेश देता है। ज्योतिषाम बाधते तमः, प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है, अर्थात ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होता है। शुचि पावको अद्भुत, अग्नि पवित्र और अद्भुत है। यह मंत्र अग्निदेव को समर्पित है, जो स्वयं परम पवित्र है, संपूर्ण संसार के दोषों को शुद्ध करने वाले हैं और उनकी महिमा अद्भुत एवं अलौकिक है। विद्या विंदते अमृतम, विद्या के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ अमृतम का अर्थ शारीरिक अमरता न होकर आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष और परम ब्रह्म की प्राप्ति से है। अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम, अन्न की कभी निंदा न करें। हमें कभी भी भोजन के स्वाद, रंग या बनावट पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो अन्न हमें जीवन और ऊर्जा देता है, उसका आदर करना चाहिए। न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यः, मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं हो सकता। यह मंत्र हमें सिखाता है कि सांसारिक धन, संपत्ति और ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। एक लालसा पूरी होने पर दूसरी जन्म ले लेती है। वास्तविक शांति और तृप्ति भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार से ही प्राप्त हो सकती है। वाग् वै समुद्रः न वाक्शीयते, वाणी समुद्र के समान असीम, अनंत और अथाह है। जैसे समुद्र कभी समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार वाणी का भी कभी नाश नहीं होता है। आरोहणम आक्रमणम जीवतो जीवतो एनम, ऊपर चढ़ना और सर्वथा गतिशील ही प्रत्येक जीवधारी का वास्तविक लक्ष्य और स्वभाव है। यह जीवन का सनातन संदेश है, जो हमें हताशा से निकालकर निरंतर आगे बढ़ना और ऊंचाइयों के छूने की प्रेरणा देता है। संग्रामो वै क्रूरम संग्रामो ही क्रूरम क्रियते, युद्ध निश्चय ही क्रूर होता है, क्योंकि युद्ध में क्रूर कर्म ही किए जाते हैं। इसका मूल भाव यह है कि युद्ध के दौरान धर्म, अधर्म या दया की सीमाएं धुंधली हो जाती है और उसमें केवल विनाश, क्रूरता तथा मृत्यु ही शेष बचती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।